ओर से ले जाता किस ओर चलता है प्रारब्ध पर कहाँ किसी का जोर। संसार समूचा चलता है जिनके बस एक इशारे से, वे लीलामय है बंधे हुए किस्मत के कठिन सहारे से। पर जो विपत्ति में पड़कर भी धीरज कायम रख पाते हैं, वे ही मनुष्य इस दुनिया में आकर के कुछ कर जाते हैं। यूं तो ऊपर उठ उठ करके लाखों नीचे गिर जाते हैं, पर वे सच्चे हैं जो गिर गिर कर फिर ऊपर को उठ जाते हैं। कहते हैं गिरा हुआ उसको जो फिर न कभी उठ पाता है, गिर कर उठ जाए अगर कोई तो वह ना गिरा कहलाता है। इसलिए विपद में पड़ कर के पीछे ना तुम्हें हटना होगा, कुछ राम अगर कर जाना है तो गिर गिर कर उठना होगा। पड़ कर ऐसी विपद में वह सारा सुर वृंद ज्ञानी नर की तरह ही हुआ ना कुछ भी मंद। दुष्टों के अन्याय से होकर बहुत उदास पहुँचा वह आदर सभी माँ गौरी के पास। उनको न जीत सकता कोई, वे अपराजिता कहाती है। परमेश्वर की शक्तियाँ सकल उनमें ही आश्रय पाती है। यदि दया हुई उनकी तो फिर ये दानव सब मर जाएंगे। उनकी करुणा से देवों के दिन फिर सुख से भर जाएंगे। बस यह विचार करके मन में सुर वृंद हिमालय पर जाकर गुण गाने लगे प्रीति पूर्वक गौरी की छवि मन में लाकर। बोले जो माँ करुणा करके इस जग की सृष्टि रचाती है, फिर पालन पोषण कर उसका क्रम से संहार मचाती है। वे माता जो कि चराचर में हरि की माया कहलाती है, उनको देवों की मंडलियाँ सादर निज शीश झुकाती है। माँ तुम्ही विष्णु की प्रतिभावन हमको चैतन्य बनाती हो। संसार सिंधु की नौका हो, हमको उस पार लगाती हो। माता ये शुंभ निशुंभ दुष्ट हमको दिन रात सताती है, इसलिए तुम्हारी सेवा में हम अपना दुख सुनाते हैं। जैसे महिषासुर मारा था वैसे ही इनको मारो माँ। हम दुख सिंधु में डूब रहे, आकर अब हमें उबारो माँ। सुन कर के सुर वृंद का दुख पूर्ण सब हाल, आए तब शिव शक्ति
रजनी का अवसान हुआ, फिर से जग जननी के द्वारा सुख का सुंदर सामान हुआ। अब फिर देवों के मंडल में देवों ही का शासन होगा, सुख मूल धर्म का जगती में फिर से ऊंचा आसन होगा। जग में उषा के आने से तम तोम कहाँ रह पाएंगे, जब माता ने करुणा की है तो दानव मारे जाएंगे। गौरी के तन से वही उज्ज्वल और अनूप सात्विक तत्वों से बना प्रकट हुआ एक रूप। गौरी के तन के कोशों से यह रूप जो तन पाकर आया, इसलिए जगत में आकर के कौशिकी नाम उसने पाया। बोला वह रूप अभय हो सब दुख सारा शीघ्र हरूंगी मैं, दैत्यों से लड़ जल्दी उनका रण में संहार करूंगी मैं। गौरी के अंगों से बनकर कौशिकी जब की बाहर आई, गौरी के अंग हुए काले जिससे वो कालिका कहलाई। माता कौशिकी लगी रहने गिरिराज हिमालय पर जाकर, मानो चंद्रमा उदय होकर बैठा हो उच्च उदयगिरि पर। अथवा जैसे धनमाला में बिजली विलास करती होवे, या शस्य श्यामला वसुधा पर स्वर्गीय सुधा झरती होवे। दैव योग से शुंभ के चंड मुंड दो दास, फिरते फिरते शैल पर आए माँ के पास। उन दोनों ने जब लखा माँ का रूप ललाम, गए शीघ्र ही दौड़ते अपने प्रभु के धाम। बोले हे नाथ हिमालय पर देखी हमने एक नारी है, उसकी उजियारी के आगे फीकी शशि की उजियारी है। वह सभी दिशाओं में अपना सुंदर प्रकाश फैलाती है, मानवी रूप में वह कोई देवी सी हमें दिखाती है। उसकी छवि ने सुंदरियों का सब गर्व खर्व कर डाला है, महाराज आप ही के लायक वह गिरि विहारणी वाला है। इस समय आपके पास प्रभु कहिए तो भला क्या कमी है, ऐरावत सा गज रत्न और सुर तरु सापेक्ष रतन भी है।
कहता हूँ इस नारी से जीवन जीवन हो पाएगा। सुरपति का भी सौभाग्यनाथ लज्जित होकर रह जाएगा। सुन कर के उस क्षण महा चंड मुंड के बैन दोनों शुंभ निशुंभ के हंसे हर्ष से नैन। वे बोले क्या कहते हो तुम, क्या वह ऐसी ही नारी है, क्या चंद्र चांदनी से बढ़कर उसकी उज्ज्वल उजियारी है। तो जाओ चंद मुंड उसको इस जगह अभी सत्वर लाओ। सुख से यदि आवे तो सुख से अथवा बलपूर्वक हर लाओ। ऐसा धन पाकर मौन रहे यह भला कहीं हो सकता है। अपना शिकार पाकर उसको कब बाज भला हो सकता है। ऐसे ही बुरे ख्यालों से लंका का राजा नष्ट हुआ। दुर्योधन इन्हीं ख्यालों से कुरुदल के सहित विनष्ट हुआ। इन दोनों दुष्टों के मन को घेरा अब इन्हीं ख्यालों ने। आखिर उनका संहार किया उनकी ही पापी ख्यालों ने। नारी के घोर निरादर का जैसा विचार मन में आया, माता के हाथों से तत्क्षण वैसा ही उनने फल पाया। नारी सुख का मूल है, नारी सुख की खान। नारी का सम्मान कर होते मनुज महान। इसलिए अगर यश पाना है तो नारी का सम्मान करो। कुछ नाम अगर कर जाना है तो नारी का सम्मान करो। जग में वह देश उठा ऊंचा जिसने नारी का मान किया, पर मिला खाक में लंका सा जिसने उसका अपमान किया। पहले जब महिला मंडल का भारत में आदर ऊंचा था, तब उसका चरण कमल वंदन करता संसार समूचा था। हे एक राम सीता के हित जिनने रावण का नाश किया, पांडव थे जिनने कौरव का नारी के लिए विनाश किया। अब हरी जा रही है हरदम कितनी ही नारी भारत में। अब कौन खोज करता उनकी रघुराई सा इस भारत में। कितनी ही पांचाली के अब नित वस्त्र उतारे जाते हैं, पर कौन पांडवों की नाई बदले में शस्त्र उठाते हैं। इसलिए देश यह सदियों से हो रहा रात दिन गारत है। अब तो बस नाम नाम ही है भारत, अब नहीं वह भारत है। आदर कर जिस नारी का बड़ा हुआ सन